लिख लीजिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। किस लॉ से करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं इसको, कल बताए भी थे, आज फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं ना, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसे करके, ठीक, दो वेक्टर है, इसको करना क्या है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से इसको क्या करना है, डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना। मतलब समांतर चतुर्भुज जो होगा, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित करेंगे, ऐसा करके। ये इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, है ना। ये पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हमको करना क्या है कि ये जो दो वेक्टर हैं हमारे, ये वाले दो वेक्टर, ठीक है ना, इसको क्या करना है, इस वाले साइड को पैरेललोग्राम के इस पे क्या करता है, कोलैप्स कर देना। मतलब पहले वाले वेक्टर को इस पे बना लेना ऐसा करके, दूसरे वाले को इस पे, ठीक है ना। जुड़े हुई भुजा होनी चाहिए, यानी एडजेसेंट साइड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। यानी पहले को हमको कहाँ रखना है, पहले साइड पे, दूसरे को दूसरे साइड पे, ठीक। तो इसका जो लीडिंग डायगोनल होगा, जो मेन डायगोनल जो इसके कॉमन पॉइंट से जाएगा, ये कॉमन पॉइंट है ना दोनों का, इससे जाने वाला जो डायगोनल होगा, यही इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। समझ में आया? ये वाला नहीं, कौन सा, ये वाला, ये नहीं, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है कि अगर दो सदिश हैं, दोनों सदिश को हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा द्वारा निरूपित करें, तो उसका जो विकर्ण होगा, डायगोनल जिसको कहते हैं, कौन सा डायगोनल, जो उसके कॉमन पॉइंट यानी उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाएगा, वो इसको क्या करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा, यानी कि परिणामी को शो करेगा, है ना। वो अब देखो, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। फिगर बना लेते हैं हम, एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं ना, ABCD। ये ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम की एक जो साइड है ना, ये पहली वाली साइड, इस पे हम बना दिए वेक्टर P। ये कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर P, पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर ये वाला, दूसरी साइड, है ना। ये पहला वाला वेक्टर, ये दूसरा वाला वेक्टर, और दूसरे वाले वेक्टर को हम क्या लिख दिए, Q। तो हम किए क्या, दो वेक्टर को किए क्या, दो वेक्टर को जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड से हम क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ साइड ना, कॉमन, ये जुड़ा हुआ, जो सटा हुआ है ना। तो पहले वेक्टर को पहले साइड से हम क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरे वेक्टर को दूसरे साइड से। तो इसका जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, जो इन दोनों जो वेक्टर्स है ना, इसके कॉमन पॉइंट से पास करेगा, ऐसे नहीं, कॉमन पॉइंट से, ये कॉमन पॉइंट से पास किया ऐसा करके, यही हमारा क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। समझ में आया? अब इसको हमको क्या करना है, मैथमेटिकली इसका एक फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन मेथड से हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि P इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड AB एंड Q रिप्रेजेंट्स द वेक्टर साइड्स AD। ये जो AD है ना, AD जो दिख रहा साइड, वो किसको रिप्रेजेंट कर दिया, Q को, और AB किसको रिप्रेजेंट कर दिया, P को। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, AC क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। किसके किसके बीच का, जो वेक्टर P है और वेक्टर Q है, उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और जो PQ है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, साइड AB और साइड AD, AB और AD। पहले वाला जो वेक्टर है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड AB। दूसरे वाले को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, AD। इसका मतलब ये हुआ कि जो P वेक्टर है हमारा, P वेक्टर, वो कौन रिप्रेजेंट किया, AB वेक्टर। किससे रिप्रेजेंटेड है ये, AB से। क्यों किससे रिप्रेजेंटेड है, किससे है, AD से ऐसे, ठीक है ना।
और एक चीज़ और हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो ए बी की लेंथ है, ऐसा करके लिखेंगे ना तो ए बी की लेंथ हो जाती है, मतलब इसको केवल हम ए बी लिख सकते हैं ऐसे करके, ए बी वो क्या है, पी है, और ए डी की जो लेंथ है वो क्या है, ऐसा करके ए डी लिख सकते हो, और ये क्या है हमारा क्यू है ना। पी क्यू लिखने का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है ना। पी क्यू का मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, जैसे 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन, उसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। अब हमको क्या करना, आर की वैल्यू पी और क्यू के टर्म में फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी को एक्सटेंड करेंगे, इसको फैलाएंगे ऐसे, और सी से, ये जो पॉइंट सी दिख रहा है ना, यहाँ से इस पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो गया हमारा एम। यानी हमको करना क्या है कि जो सी एम है वो ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ऐसा करके, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ऐसे थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। और अगर मान लो ये क्यू है तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा, है ना। यानी जो बी सी होगा, बी सी हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। हाँ वेक्टर फॉर्म में लिख लो ना, ज़्यादा अच्छा होगा। बी सी तो इसको लिखेंगे ए डी, डी ए लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बी सी ए डी। और नीचे ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम बी सी के मैग्नीट्यूड की बात करें, लेंथ की बात करेंगे ऐसे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होने का मतलब कि ये क्यू हो जाएगा, यानी लेंथ हो जाएगी क्यू। समझ में आया। अब देखो इसमें हमको कल बता रहे थे कि इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा ट्रायंगल जो दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एम सी दिखा, ये पॉइंट हो गया, बी हो गया, बी एम सी है ना। इन ट्रायंगल बी एम सी क्या दिख रहा है, बी एम सी में एक बार साइन लेना है, एक बार कॉस लेना है, तो साइन थीटा ले लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि सी एम अपॉन क्या होगा, सी एम अपॉन होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी एम अपॉन बी सी, बी सी यानी सी एम की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई बी सी साइन थीटा, है ना। इक्वेशन डाल देना, इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारी, या बी सी की वैल्यू भी रख लो, इसको लिख लो क्यू साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सी एम की वैल्यू आ गई कितनी, कितनी आ गई, क्यू साइन थीटा आ गई। बी एम की निकाल लो, कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा क्या होगा, तो बेस क्या हो गया बी एम, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना बी सी, यानी बी एम की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी कॉस थीटा हो गई, बी सी की वैल्यू कितनी, क्यू कॉस थीटा, यानी बी एम की भी वैल्यू आ गई, ये हो गया सेकेंड, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, ए एम निकालना है, ए एम। तो ए एम क्या है, देखो ए एम जो है दो पार्ट में ना, ये ए बी और बी एम, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी एम, है ना, ए बी प्लस, ए बी की वैल्यू कितनी, पी, और बी एम की क्यू कॉस थीटा, है ना। ये बी एम की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली थी, क्यू कॉस थीटा, ठीक। तो ये ए एम आ गया, ये इक्वेशन हो गया 3। अब हमको निकालना है ए सी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, है ना, इतना तो दिख जाएगा ना। क्या करना है हमको, ए सी निकालना। ए सी कैसे निकालेंगे, जो ट्रायंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम सी, जो ए एम सी ट्रायंगल दिख रहा है उसमें क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताइए, ए सी स्क्वायर, उसके बाद ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ठीक।
तो ए सी की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एम पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना। एम की वैल्यू कितनी, पी प्लस क्यू, ये वाला पी प्लस क्यू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस क्यू साइन थीटा, है ना, होल स्क्वायर। कितना होगा, इसका होल स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab छोड़ दोगे क्या, आगे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे बोलते जाओ। इन दोनों को साथ में रखना क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, लेंथ की बात हो रही है, हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ में वेक्टर नहीं लगा। क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू पी क्यू कॉस थीटा, है ना। आगे कितना होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2pq, ठीक। आगे हाँ, ये तो 1 हो गया, प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। अभी क्या हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, किसकी वैल्यू है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये फार्मूला ऐसा करके बन गया। अगर आर का स्क्वायर अगर हटा देते हो तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, है ना।